पैनल में हैं आरिफ भट्टी साहब, सईद काजी साहब, तारिक मलिक साहब, सबको अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत, और नाजरीन को भी। देखें, एक्सेसिव पावर यूज़ हुई है, इतनी ज़्यादा पावर यूज़ हुई है कि ऐसा लगा जैसे कि कोई किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे। ये वॉर ऑन टेरर भी जब हमने इतने साल लड़ी है, तो इस तरह की हमें कहीं कंटेनर या कोई हिफाजती इकदाम या पुलिस या इस ऐसे हमें आज तक नजर नहीं आया जैसे पिछले 24-48 घंटों में तमाम मुल्क हमें एक तरह से बंद नजर आया। और इस दौरान जो है वो इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी, वो स्ट्रेटजी शायद हुकूमत समझ नहीं पाई, और हुकूमत जो है वो इस गालिबन गुमान में थी कि मुख्तलिफ, यानी आज आप देखें, अगर उनके दिन के बयान देखें तो वही कह रहे हैं कि जी 20 लाख लोग नहीं आ सके और 10,000 लोग भी नहीं आ सके और ये भी नहीं आ सके। वो इस बुनियादी बात को नज़रअंदाज कर गए कि जितने भी जलसे हालिया दिनों में हो रहे हैं, चाहे वो मरीम नवाज साहबा के जलसे हों, चाहे वो बिलावल साहब के जलसे हों, मौलाना साहब के जलसे हों, इमरान खान साहब के जलसे, शाम के बाद ही शुरू होते हैं। क्राउड शाम के बाद ही निकलता है। दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लोग तैयारी करते हैं, लेकिन निकलते वो शाम के बाद ही हैं। दूसरी बात यह है कि तमाम रोज़ वो जो हैं वो एक तो पिछले जो परसों रात को हुआ जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, और अभी हमें पता है वहाँ पे नासिरा इकबाल साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, घरों में पुलिस कूदी, सब कुछ हुआ। उसके बाद यहाँ इस्लामाबाद में एक अजब तमाशा रहा। यहाँ पे ये तमाम दिन एक बात चलती रही कि जी एक मुआहदा हो गया, और वो मुआहदा जो है वो असल में उस पर काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, और वो ये बात थी कि नवाज शरीफ साहब इस बात पे तैयार हो गए थे ज़हनी तौर पे, और मरीम नवाज साहबा की भी गुफ्तगू यही थी कि हम पिछला बोझ क्यों उठाएं, हमें फ्रेश मैंडेट के साथ आगे जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी गालिबन, जो मेरी इतला है वो ये कि 20 तारीख को उन्होंने ऐलान इसीलिए नहीं किया, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब को जो कॉल आई वो भी गालिबन कोई मीडिएटर था दरमियान में, जो चाह रहा था कि कोई शख्सियत ऐसी थी, सियासी या गैर सियासी, जो चाह रही थी कि मामलात अफाम व तफहीम से हल हो जाए, इमरान खान साहब ऐलान ना करें तारीख का, और इसी दौरान जो है वो तैयार हो चुके हैं ज़हनी तौर पे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग के हुकूमत को वो डिसॉल्व कर दें, और इसीलिए वो बयान देने शुरू कर दिए। इमरान खान साहब ने बहरहाल कहा कि मैं मजीद बात नहीं सुनना चाहता, और टाइम ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद ये हुआ कि हुकूमत को किसी ने ये बताया कि चूंकि इमरान खान साहब की तरफ से ये बात की गई है, तो इसलिए जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है या मुख्तलिफ हल्के हैं, उनका तमाम पलड़ा जो है वो शायद हुकूमत की तरफ आ गया है, और हुकूमत जो चाहे करे। हुकूमत उस जोम में आके हुकूमत ने ये सारे इकदाम किए, गिरफ्तारियां और आंसू गैस, शेलिंग, फलाना फलाना। इमरान खान साहब भी जाके केपी के अंदर बैठ गए, और तमाम दिन जो है आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई, फिर दोबारा मुअत्तल हो गई कुछ देर के लिए, फिर दोबारा शुरू हुई, फिर हुई, और शाम को जाके 2-3 बातें बड़ी अहम। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं डी चौक पे आऊँगा, और उनका यहाँ पे डी चौक पे उनके लोग जमा होने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले मैं खुद भी डी चौक से होकर आया हूँ। दूसरी बात यह है कि अदालत ने मना कर दिया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। तीसरी बात यह है कि अदालत ने कहा है कि एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल ना की जाए, और तमाम वकला और कारकुनान जो हैं वो, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चूंकि ऑर्डर है तो तमाम मुल्क पे ये लागू होता है, लेकिन बदकिस्मती से कराची में, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि कराची में झड़पें जा रही हैं, शेलिंग हो रही है पुलिस की। अच्छा, अब ये जो एक बात है ना कि गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, ये बात एक ऐसी है जिसकी वजाहत नहीं हुई कि गैर ज़रूरी से क्या मुराद है, क्योंकि जब झड़पें होंगी तो जाहिर है या तो पुलिस चली जाएगी या पुलिस उनसे लड़ेगी, या फिर कैसे होगा मामला। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। रात को जैसे आपने खुद कहा कि 10 बजे ये सब मिलकर बैठेंगे, कई अरकान पे मुश्तमिल कमेटी जो है, वो कमेटियां उधर से भी आ गई, इधर से भी आ गई, लेकिन इमरान खान जो है, इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैं यहाँ से तारीख लेके जाऊँगा, और यहाँ से मैं जो है वो हुकूमत तोड़ने, अपने आप को डिसॉल्व करने का ऐलान करें असम्बलियों को, और मैं यहाँ से अगले इलेक्शन की तारीख लेके जाऊँगा। ये डेडलॉक है। आपने खुद कहा, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे सियासी जो अकाबरीन हैं वो आपस में मिलकर नहीं बैठ पाए, और ये मुज़ाकरात भी जो दिन में खबरें चली कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की है कि ये आपस में बैठें और किसी तरह से कोई विन विन सिचुएशन दोनों के लिए निकला है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की तरफ से भी तरदीद हो गई, हुकूमत की तरफ से भी तरदीद हो गई। और आप कमाल की बात ये देखें कि शेख रशीद साहब, जिनके पूरी रावलपिंडी और पूरा वहां पर जो लाल हवेली के गिर्द, क्योंकि उनका जाती एक इशू था राना सनाउल्लाह के साथ गालिबन, तो राना सनाउल्लाह ने कहा वहां सारे दिन पुलिस रही, लेकिन
ठीक 3 बजे से 15 मिनट पहले वो वहां पे शेख रशीद पहुंच गए, उन्होंने भी वहां पे तकरीर की। तो मुझे हुकूमत की रेट और हुकूमत की जो इंफॉर्मेशन है और उनको कौन इस वक्त फीड कर रहा है, कौन उन इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन हिकमत अमली तय कर रहा है। कल उन्होंने बैठ के आप देखें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने काबीना के लोगों के साथ, लेकिन आज आपको कोई नहीं नजर आया होगा। अभी शेर अली साहब आए, कभी राना सनाउल्लाह साहब आए, मरियम औरंगजेब साहब आई, बाकी लोग, लेकिन इत्तेहादी नहीं आए, खामोश रहे। तो ये यहाँ इस्लामाबाद में मैं आपको ये बताऊं कि इस बात के इम्कानात हैं कि आज रात को कशीदगी और बढ़ेगी। कराची में कशीदगी बढ़ रही है, लाहौर में लोग रात को निकलेंगे सड़कों पे, और इमरान खान साहब जो हैं वो शायद उस पार्क में जाएं जिस पार्क का अदालत ने सजेस्ट किया है। लेकिन इमरान खान साहब का कहना यह है कि मुझे मना नहीं किया डी चौक पे जाने से, मुझे कहा गया है कि वहां जाएं, लेकिन यह नहीं कहा गया कि यहां ना जाएं। तो मैं डी चौक पे जा सकता हूं और मैं हो सकता है आगे रेड जोन में चला जाऊं। जी ठीक है, और बिल्कुल वो कह रहे हैं, और डी चौक ही जो 3:15 भी तकरीर की, उन्होंने डी चौक पहुंचने का कहा था। डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब, बात हो रही है हिकमत अमली की। पूरा दिन हमने जो देखा, यहां से आगे रात में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कशीदगी मजीद बढ़ेगी। इस अभी चंद घंटे, हमें नहीं पता ये कब तक मामला चलना है। इमरान खान की हिकमत अमली वर्सेस हुकूमती हिकमत अमली, जैसे कह रहे हैं कौन हुकूमत को खबरें दे रहा है या कहां से हुकूमत को तमाम सूरत हाल पता लग रही जिस पर वो एक्शन ले रही। आपके ख्याल में अब तक के जो घंटे गुजरे या गुज़िश्ता 24 घंटे, इमरान खान स्ट्रेटेजी और हुकूमत की स्ट्रेटेजी में से कौन आपको आगे दिख रहा है कि वो अहेड है दूसरे की हिकमत अमली से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा, जितनी ये तजर्बाकार नहल हुकूमत इस दफ़ा निकली है ना, 25 मई को 3 बजे पहुंचना था। इन्होंने 23 तारीख को ही पूरे मुल्क में इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कामयाब कर दिया। रात को अंधेरे में ख़वातीन पर छापे मारे गए, घरों की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। आज शायद इमरान खान साहब को उतनी कवरेज 10 साल भी ना मिलती जितनी पूरा दिन 1 सेकंड भी कोई भी मीडिया, चाहे वो खान साहब को पसंद नहीं करता, उन पे रहे। पूरा मुल्क इस वक्त एक किस्म की खाना जंगी हो रही है। कहीं 10 लोग होंगे, कहीं 10,000 होंगे, कहीं 5,000 होंगे। अब राना सनाउल्लाह की मुझे कम अकली पर आज मुझे रोना आ रहा है कि हमारे वजीर दाखिला कह रहे हैं टोटल मुल्क में 250 लोग पहुंचे, 2.25 लाख पुलिस आपने एंगेज रखी, 36 जिलों को, तहसीलों को एक दूसरे से काट दिया, 3,500 से ज़्यादा कंटेनर लगाए, हर शहर में शेलिंग लाठीचार्ज हो रहा है। अभी तो शो शुरू हुआ है। ये समझ रहे थे कि दोपहर को काम ख़त्म हो गया, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया ना, जब इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इनके क्राउड जो रुका हुआ वो वहाँ पहुंचेगा, उसके बाद ये हुकूमत की क्या है। इमरान खान साहब का तो डे फर्स्ट से है कि असम्बली तहलील कराई जाए, नए इलेक्शन कराए जाए। इससे कम असद उमर साहब से तमाम लीडरशिप वो बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे तसादम ही तसादम नज़र आ रहा है। हुकूमत की स्ट्रेटेजी नाकाम हो चुकी है। इस आज का मुझे एक पुलिस अफसर बता रहा था, तकरीबन 25 करोड़ पे आज पुलिस का खर्चा आया एक दिन का। इसमें जितने शेलिंग हुई, इस पे खाना शाना, ये वो, एक दिन का। तो इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि बजाय इसको स्ट्रेटेजी के साथ मुज़ाकरात से हल करे। इमरान खान मेरी इतला के मुताबिक किसी भी सूरत में जलसा करके वापस नहीं जाएंगे। अगर सिर्फ उन्होंने जलसा ही करना होता आज, तो मादी में जैसे भी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, लाहौर किया उन्होंने, पेशावर जलसा किया, कराची किया, तो क्या ज़रूरत थी लॉन्ग मार्च के नाम देने की। असल बात है उन्होंने उस वक्त तक रहना है जब तक वो मजबूर नहीं करते। अब हुकूमत इस ज़िद पे आई है कि हमने चल हुकूमत हमसे रही नहीं, लेकिन इमरान खान के कहने पे इलेक्शन नहीं कराना। तो मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब के शहर से या इर्दो नवा से ही किसी को रोल अदा करना होगा, अदरवाइज सड़कों पे रोज़ाना हंगामा रही रहेगी। क्या कोई किरदार अदा कर सकेगा जब बना और जिद की सियासत हो रही? इस पर वापस आएंगे, मगर इस वक्त कराची में सूरत हाल क्या है? क्योंकि अब मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में मौजूद लोग, उन्हीं इमरान खान साहब शुरू से कह रहे थे अगर आप नहीं निकल सकते, पहुंच सकते, तो अपने अपने इलाकों में आप निकलें और वहीं पर बैठे। मगर जो कराची की सूरत हाल है जानेंगे, हमारे नुमाइंदे राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइएगा कि किस जगह पर मौजूद हैं, क्या हालात देख रहे हैं, क्या बताएंगे हमें?
जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शारा कायदीन के अंडर बाईपास के ऊपर, जहां पर अब से 10 मिनट कबल तक जो है ये इलाका मैदान जंग बना हुआ था। पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान झड़पों का सिलसिला 10 मिनट कबल तक जारी था। अब कारकुनान जो है वो नुमाइश चौरंगी तक पहुंचने में कामयाब हो गए और नुमाइश के मकाम पर अगर जो गुरु मंदिर से नुमाइश की तरफ एमेजिना रोड की सड़क आती है, वहाँ पर जो सैलानी का दफ्तर है उसके बिल्कुल सामने जो है वो पुलिस की एक मोबाइल को भी मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से नजर आतिश कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल को जो है वो अगर हम ये कहें कि सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, क्योंकि जब पीटीआई के कारकुनान ने नुमाइश पहुंचने का ऐलान किया था तो नुमाइश पर तमाम तर जो है हिफाजती इकदाम कर लिए गए थे, लेकिन शारा कायदीन जो नूरानी कबाब वाला चौरंगी है वहाँ पर किसी किस्म के जो है वो इकदाम नहीं किए थे और तकरीबन 3 बजे के बाद कारकुनान जो है वहाँ पर जमा होना शुरू हुए टोलियों की शक्ल में। पहले 4 से 5 कारकुनान आए, उसके बाद 10 के करीब कारकुनान आए और पुलिस की एक मोबाइल वहाँ पर मौजूद थी। इस दौरान अगर कोशिश की जाती तो जो इक्का दुक्का कारकुनान आ रहे थे उनको जो है वो मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता, जैसे कि नुमाइश के मकाम से सुबह से ये सिलसिला जारी था। तो शायद ये सूरत हाल जो आज कराची में पैदा हुई तो वो ना होती, लेकिन हमने देखा कि जब कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद नूरानी कबाब पर जमा हुई तो उसके बाद पुलिस की नफरी को जो कि नुमाइश पर मौजूद थी उसको जो है वहाँ पर तलब किया गया। उसके बाद पुलिस की जानिब से पहले लाठी चार्ज करके पीटीआई के कारकुनान को वहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त तक कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद जमा हो गई थी कि पुलिस को रोकना उनके बस की बात नजर नहीं आ रही थी। यही हुआ और उसके बाद जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो कारकुनान मुंतशिर हुए, उनमें गुस्सा फैला और उनकी जानिब से जो है वो पुलिस पर जवाबी हमला किया गया। पहले पथराव की शक्ल में किया गया, उसके बाद पुलिस के 3 अहलकारों को यरगमाल भी बनाया गया, जिनकी फुटेजेस जो है वो बाकायदा तौर पर जीएनएन के पास महफूज है। उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जो पुलिस की हिफाजती किट थी जो है उसको भी जो है वो पीटीआई के कारकुनान की जानिब से कब्जे में लिया गया और फुटेजेस में जब पीटीआई के कारकुनान शारा कायदीन पर दंदनाते हुए फिर रहे थे तो वो बाकायदा पुलिस की किट उनके हाथों में मौजूद थी। ये तमाम तर सूरत हाल में हमने देखा कि हैरत अंगेज तौर पर जो पीटीआई के रहनुमा कायदीन अरकान असम्बली नूरानी कबाब के पास से 3 से 4 बजे तक मौजूद थे, वो 4 बजे के बाद अचानक गायब हुए और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे कबल नुमाइश पर जो है वो नमूदार होना शुरू हुए। तो जब पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी था तो क़यादत गायब थी और जब कुछ मामला सुकून हुए और कुछ गिरफ्तारियां हुई पीटीआई के कारकुनान की और उसके बाद जब क़यादत को ये लगा कि अब वो सामने आ सकते हैं तो उसके बाद नुमाइश पर जो है वो क़यादत पहुंची। अली जैदी भी कुछ देर कबल वहाँ पर पहुंचे, पीटीआई के जो दीगर अरकान सिंध असम्बली अली जीजी वो भी यहाँ पर पहुंचे। राशिद, मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या इसी स्पॉट पर इकट्ठा होने का तय किया गया था और क्या अब पुरसुकून अंदाज में ये लोग यहाँ बैठ सकते हैं, अपना एहतजाज कर सकते हैं और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इनसे फासला रखे हुए हैं? कहा जा सकता है कि पुरअमन तौर पर इनकी सिटिंग हो गई है, ये यहीं बैठेंगे जब तक इमरान खान साहब खिताब नहीं करते? जी देखिए, कराची में दफ़ा 144 नाफिज है तो किसी सूरत में पुलिस इनको यहाँ पर बैठने नहीं देगी, लेकिन अगर पुलिस ने एक बार फिर जो है वो ज़बरदस्ती की या ताकत से रोकने की कोशिश की तो फिर सूरत हाल जो गुज़िश्ता 2 से 2.5-3 घंटे से चल रही है शारा कायदीन पर वो एक बार फिर हो सकती है। 5 से 7 मिनट कबल जो है वो सूरत हाल कुछ नॉर्मल होना शुरू हुई है, लेकिन अब भी जो है वो इश्तिहाल जारी। हमने देखा कि पीटीआई के जो अरकान सिंध असम्बली थे उनकी जानिब से बाकायदा पुलिस पर पथराव किया गया। जब अरकान सिंध असम्बली ने पथराव शुरू किया तो यकीनन पीछे जो उनके चाहने वाले होते हैं, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, उनके हल्के के लोग होते हैं, तो फिर उनकी जानिब से उससे मजीद ज़्यादा जो है वो इश्तिहाल अंगेज़ी की जाती है, मजीद ज़्यादा जो है वो पुलिस पर जो है पथराव किया जाता है। यही सूरत हाल हुई। अगर शुरू में इसको कंट्रोल किया जाता तो 3 घंटे तक जो शारा कायदीन मैदान जंग बनी रही। ठीक है राशिद सिद्दीकी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, सूरत हाल से आगाह करते हैं। कराची में सूरत हाल क्या है? नुमाइश पर कारकुन इकट्ठे हो चुके हैं, देखना यह है कि कितनी देर तक बैठते हैं और आया पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान दोबारा झड़पें तो नहीं होती। ताहिर मलिक साहब, कराची की सूरत हाल से पहले जब भट्टी साहब से बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि तसादुम ही तसादुम नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब इसी तरह की बात कर रहे थे। ये जो कशीदगी हमें इस वक्त दिखाई दे रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है, अगर उस खबर तक की बात की जाए उसमें अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक मुआहिदा वहाँ पेश किया गया है जो इमरान खान हुकूमत और JUI ने जब अपना एहतजाज किया था उनके दरमियान हुआ था। अब कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि यही मुआहिदा सामने रखते हुए अब जो एहतजाज PTI कर रही है वो इसी की तमाम शिकों के मुताबिक जाए। अब जैसे अभी पहले बात हुई, भट्टी साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर अभी तो शो शुरू हुआ है, आपके ख्याल में जो इजाज़त दी जा रही है इस्लामाबाद के अंदर बैठ कर एहतजाज करने की, क्या अगर कोई साबका हुकूमत का मुआहिदा मौजूद है और कोर्ट कह रही है उसको फॉलो करें तो PTI उसको फॉलो करते हुए अपना एहतजाज करेगी या आप भी तसादुम देखते हैं?
देखिए, देखना ये होता है कि पॉलिटिकली बेनिफिट किस में है। मेरे ख्याल में पीटीआई और इमरान का बेनिफिट जो है तसादम में है, पीस में नहीं है। मुज़ाकरात वैसे भी खान साहब की पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपना जो हेड ऑफ अपोजिशन थे शहबाज शरीफ साहब, उनसे कहा मैं मिलने को तैयार ही नहीं, क्योंकि मैं उसको करप्ट समझता हूँ। तो मेरे लिए इमरान खान के बारे में आप बड़ी एतराज़ात कर सकते हैं, मगर जो पोजीशन होती है वो क्लियर होती है और उसमें इबहाम नहीं है। तो मेरे हिसाब से पीटीआई और इमरान खान के लिए मुज़ाकरात ऑप्शन ही नहीं है। मुज़ाकरात से मतलब है आप मुझे डेट दे दें इलेक्शन की, तो मैं बात ख़त्म कर देता हूँ। अब जो आज अभी तक को जो सिचुएशन है उसमें अभी तक अगर ये हम इसको एक मैच समझे तो मैच आज तो इमरान खान जीत गया है। इमरान खान ने दो चीज़ें जो आज साबित कर दी हैं, जो मेरे जैसे बंदे का भी क्वेश्चन था, हमारे लिए यही था कि 2014 में एक तो ताहिरुल कादरी साहब अपने बंदे ले आए, वो आप बंदे नहीं आएंगे। 10-15 हज़ार उनके स्टूडेंट थे, वो एक किस्म ऐसे था कि आपकी जेब में वो लोग हैं, उन्होंने जाना भी कहीं नहीं। ताहिरुल कादरी साहब का मैंने खुद अब उनका वीडियो कल सुना है, उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ नहीं है। एक बात होगी। दूसरा फिर ये कहा कि जी ये ताकतवर हल्के थे, वो इमरान खान साहब उस वक्त उनकी डार्लिंग थे, 2004 में वो उनको ले गए। तो आज जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, जो पीटीआई के लिए बड़ा हिस्टोरिक डे इस हवाले से बन गया है कि एक तो ये एक मिडिल क्लास थोड़ी सी डीएचए टाइप शहरी पॉलिटिकल पार्टी से अवामी पार्टी का इसका एक नया जन्म है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने मुज़ाहमत सीख ली है और पाकिस्तान की सारी जो पॉलिटिकल अवामी सियासत है वो है आप पंजाब पुलिस से किस तरह लड़ते हैं। 75 साल में यहाँ की जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं, मैं पंजाब इस खिते की बात कर रहा हूँ, वो सारी पंजाब पुलिस से आपकी लड़ाई है। अल्लाह का शुक्र है कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, तो हमने पुलिस से लड़ना है। तो दो मेजर अचीवमेंट लिए आज इमरान खान ने, दिस इज़ हिज डे। आज उन्होंने अपनी पार्टी को मुज़ाहमती बना दिया। तीसरी बात भी मैं करता चलूँ, वो ये है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है हिट एंड रन, एक स्ट्रेटजी होती है कि आप लोग इकट्ठे हो जाए, और हुकूमत ने अपनी बेवकूफ़ी से इमरान को वो एक रास्ता दे दिया हिट एंड रन, कि लोग इकट्ठे हों, हिट करें और गुम हो जाएं। और आप तो इसके लिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक कोई आर्मी हिट एंड रन की पॉलिसी से नहीं लड़ सकी। एक भी इंसर्जेंसी नाकाम नहीं हुई इंसानी तारीख में। मैं मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, तो ये पंजाब पुलिस और रेंजर ये हिट एंड रन से किस तरह लड़ेगी? तो इमरान विनर टुडे फॉर श्योर। ठीक है जी, जो ताहिर मलिक साहब बात करें इसी को आगे ले जाते हुए कि तसादुम में पीटीआई का फायदा है। सईद काजी साहब, कोर्ट ने पूछा, वहां सवाल भी किया। अब आप जो इस वक्त तक की सिचुएशन है, क्योंकि अभी तो इस्लामाबाद पहुंचते शायद मजीद कुछ घंटे लगे इमरान खान साहब के कंटेनर को, आप देख रहे हैं एहतजाज लामहदूद होगा या जिस तरह कोर्ट कह रही है कि आप अपना एहतजाज करें और वापस जाएं, ऐसा मुमकिन रहेगा? खान साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं नज़र आता कि वो वापस जाए। दूसरा मेरा थोड़ा सा एक रिजाइंडर है, आइडियालॉजी बड़ी क्लियर है आज की हादरा सियासत में, कि सियासत में आओ, माल बनाओ और फिर ताकत में रहने के लिए उस माल को इस्तेमाल करो। मतलब आज की सियासत देखिए, आज की सियासत में तब्दीली क्या आई है। खान साहब कोई पॉपुलिस्ट लीडर ज़रूर हैं, लेकिन कोई लेफ्ट के लीडर नहीं है। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के नहीं आए, मगर इन्होंने एक नई डायमेंशन एंटर की है नेशनलिज्म के लेवल पे। वो ये कि ये कोई ज़ाती तौर पर इनके साथ मिलकर लोगों ने माल बनाया हो तो बनाया हो, मगर ये कुछ पॉलिटिकल सवालात को लेके एंटर हुए हैं। सवालात, भाई हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम गुलाम नहीं हैं, हमारी बेइज्जती मत की जाए। अभी ये मिसाल के तौर पे मुझे नहीं लगता कि ये बेइज्जती हमें पहले कोई परेशान करती रही हो हमारी किसी भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को, बल्कि हम तो खुश होते हैं कि बेइज्जती करो और हमें हुकूमत में रखो। और आइडियालॉजी भी थी कि भाई माल बनाओ, उसके बाद जो है ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको पूछ ना सके, और उसके बाद जो है हर जगह पे जो है वो जराइम पेशा लोगों को वहाँ तैनात कर दो जहाँ जहाँ पे आपकी पेशबंदी हो सकती है या आपकी, वो आइडियालॉजी बड़ी क्लियर है। और वो क्या है, मनी चेजेस पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स चेजेस मनी। ये जो एक सेमी किस्म का पॉलिटिकल एक एंटर हुआ है ना, ये जो फेज आया है, इसमें क्या है, हमारी इज्जत करो, करप्शन ना करो, इस तरह की बातें। और खान साहब के ये जो करप्शन ना करो का जो बयानिया है, इसे बहुत ज़्यादा एतबार इसलिए भी नहीं मिला कि उनकी अपनी कैबिनेट में ऐसे लोग थे जिनका यही सिलसिला था। ज़ाती तौर पर सब लोगों का, हमारे दोस्तों का ख्याल ये है कि वो अबाव बोर्ड रहे इस मामले में। तो ये जो मूवमेंट मुझे बनती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें एक बात ये, दूसरा ये कि इन्होंने एक और चीज़ तोड़ी है, इन्होंने बिरयानी जलसों का भी तोड़ दिया है। बिरयानी जलसा, 2000 रुपये महीने का, हफ्ते का, दिन का जलसा, मलिक साहब जरा 200 बसें आपने लेके आनी हैं उसको। तो दीज आर न्यू डायमेंशन दैट आर एंटरिंग इनटू इट। ये किस बात की इंडिकेट करती हैं? इट इज एन इंडिकेटिव ऑफ अ चेंज वर्ल्ड
कि जिसमें अब मुतालबे मुख्तलिफ होंगे, और ये जो हमारी रूलिंग एलीट ने समझ लिया था कि 7-8 करोड़ लो, 2-2 हज़ार रुपये बंटो। मलिक साहब की बड़ी खूबसूरत स्टोरी थी यहाँ के ज़मीनी इंतखाबात में, यानी कहाँ कहाँ किस किस जगह जो है वो 2-2 हज़ार रुपये बांटे गए और वो इलेक्शन। तो खान साहब जो है पहली दफ़ा सियासत को किसी हद तक, ना बड़ी किसी हद तक अवाम की तरफ लेके गए हैं, और अवाम के जज्बात की उन्होंने बात की है। ये बात नहीं की कि जनाब वो जो है यहाँ पे एक डायनेस्टी का बंदा है, उसको जो है 20-25 करोड़ की दिहाड़ी लगवा दो, उसे कहो भाई 7 करोड़ बेटा इलेक्शन पे लगा और आके हमें वोट दिया कर। तो दीज आर, ये स्लाइड चेंजेस हैं, और ये चेंजेस हमें आने वाले दिनों में, और मैं ये भी बता दूं आपको, ये चेंजेस सिर्फ यहाँ नहीं हो रही, दुनिया में हम देख रहे हैं। इवन अगर वो भी एक बहुत बड़ा सरमायादार है ट्रंप, लेकिन वो भी नेशनलिज्म को लेके आ रहा है। तो ये चीजें थोड़ी सी बदली हैं, और खान साहब का फिलहाल जाने का कोई इरादा नहीं है। क्राउड उनका चार्ज है, धरना होगा, धरना होगा या नहीं होगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन ही विल रिमेन ऑन दिस। क्योंकि खान साहब ने जो अभी थोड़ी देर पहले भट्टी साहब की भी एक बड़े लीडर से बात हुई, तो हमें उन्होंने बताया कि जनाब वो उनका कहना है कि सिवाय मुझे डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज और मुझे डेट चाहिए। तो इट इज डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट, बट आई थिंक दिस इज अ चेंज, नॉट अ सी चेंज। वी नीड अ सी चेंज, मगर ये वो तब्दीली है जो खान साहब ले आए हैं। ये डॉक्टर साहब, मैं 2 सवालों को लिंक करते हुए आपकी तरफ आऊंगी। काजी साहब ने एक तो जहां बात खत्म की जो कि मुतालबा है, मैं चाहूंगी आगे हम इसको डिस्कस करें, लेकिन इससे पहले उन्होंने बात की क्लियर आइडियोलॉजी की कि निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, हमें डिक्टेशन नहीं चाहिए, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब ये सियासत नहीं इनकलाब और जिहाद है। इनको सामने रखते हुए हमने इमरान खान को बतौर अपोजिशन लीडर भी देखा और बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी उनके 4.25 साल देखे। आपके ख्याल में क्या वाकई एक मुख्तलिफ तरह की सियासत, एक क्लियर आइडियोलॉजी की तरफ हमारी सियासत जाने को है, अगर इमरान साहब ये लाइन ले रहे हैं? और फिर लिंक कीजिएगा इसको उनके मुतालबे से, क्या कोई भी शख्स, कुछ लोग लाकर इस्लामाबाद बैठे और मुतालबा रखते, तो इस तरफ जाने का वक्त आ चुका है या ये कोई वक्त नहीं है कि इस तरफ बढ़ा जाएगा? देखिए आयशा, पहले तो मैं ये बात क्लियर करूं कि वो जो बात आज हुई ना कि आप यहाँ पे बैठ के एहतजाज करेंगे और फिर चले जाएंगे, वो रिमार्क्स थे जब जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने बाबर इवान साहब से पूछा कि क्या ये एहतजाज जो है ये एक ख़ास वक्त तक है, या तो उन्होंने कहा कि मैं जाके अपनी क़यादत से पूछा। वो रिमार्क्स थे उस वक्त, उसमें ये नहीं कहा गया कि अभी ख़ास वक्त पे बंद कर दें, क्योंकि अभी तो मेरा ख्याल है तकरीबन 1.5 घंटे, कुछ देर पहले मैंने चेक किया था तो पता चला था कि 9-9:15 बजे के करीब इस्लामाबाद की हदूद में इमरान खान साहब दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसका कोई वक्त नहीं है कि वो यानी किस वक्त ख़त्म करेंगे, किस वक्त जाएंगे, वो ओपन एंडेड है और कल सुबह इसकी समाअत होगी इस मुकदमे की दोबारा। दूसरी बात यह है कि पंजाब में भी शुरू हो गया है, और मेरे ख्याल से आज रात को 8 बजे के बाद शायद पंजाब के अंदर भी एहतजाज की कॉल वगैरह दे दी जाएगी लिबर्टी पे। कराची में ऑलरेडी वायलेंस आ गया है, उसमें पंजाब में भी वायलेंस है, क्योंकि पंजाब में काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, काफ़ी एक शहादत भी हुई है पुलिस ऑफिसर की। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, ये यहाँ पर जो सईद काजी साहब ने बात की, मैं उसको बात को इंडोर्स करता हूँ कि इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ रहा, और यही मौक़िफ़ इत्तेफाक से मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब के भी था। यही मौक़िफ़ मरीम नवाज साहिबा का भी था कि जी इस असेंबली से कुछ नहीं होना, हमें फ्रेश मैंडेट के लिए आगे जाना चाहिए। फिर पता नहीं क्या व्हीलिंग डीलिंग हुई, खुदा जाने किसने क्या, और जरदारी साहब ने ज़ाहिर उसमें रोल प्ले किया, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो अपने आप को अलग रखे हुए थे मामले से। लेकिन अब सिंध हुकूमत सकिन हो गई, कराची में हंगामे शुरू हो गए हैं और वहां पे पुलिस वैन को आग लगी है, तो सिंध हुकूमत भी अब उसमें सकिन हो गई है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए, जो कल यहाँ पे कोर्ट हुआ, जस्टिस फाइज ईसा साहब का जो फैसला था धरने के हवाले से, वो फैसला कोर्ट हुआ, और उस फैसले के अंदर ये लिखा गया कि किसी भी, जो आपने भी सवाल किया कि किसी भी एहतजाज को या हजूम को या किसी जत्थे को या किसी को भी, मुख्तलिफ अल्फाज में उसको हम कह सकते हैं, इस बात का हक नहीं है कि वो आके हुकूमत को गिराए। लेकिन फिर उसके बाद अदालत में बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट हुई। उसमें ये कहा गया कि अच्छा जी, अगर ये जो है ये इजाजत नहीं है तो ये बताएं कि फिर यहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों आए थे? क्या वो हुकूमत को गिराने नहीं आए थे? ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों आए थे जो कह रहे थे कि हुकूमत तोड़ दो? क्या वो किस मकसद के लिए आए थे? ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा क्यों आई थी, वो किस मकसद? तो बात यह है कि वो फिर आर्गूमेंट्स में वो मामला फंस गया, क्योंकि
फाइज ईसा साहब का जो जजमेंट है उसके बाद कई दफा यहां पे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ धरने या जुलूस, धरना आ चुका है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी आ चुका है, पीडीएम का भी आ चुका है, पीपल्स पार्टी का भी आ चुका है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ये क्यों आए थे, ये भी तो ये डिमांड कर रहे थे ना कि हुकूमत इस्तीफा दे, ये सिलेक्टेड है, ये घर जाए। तो वो फैसला जो था वो फिर ज्यादा उस पर बहस नहीं हुई, ये ओपन एंडेड है। मैं आपको ये एक बात बताऊं कि ये मैं नहीं जानता कि ये हुकूमत है, ये एक अरेंजमेंट है, इसको मैं अरेंजमेंट कहूंगा शायद, क्योंकि जब वो खत्म हुआ ना, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई, तो एक अरेंजमेंट सा जल्दी से तय पा गया कि जी सारे लोग हैं, ये वजारतें ऐसे 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 करके यूं कर लो। और उस दिन असेंबली से मैंने पहले भी बात की थी कि असेंबली में लोगों को तवक्को नहीं थी, आयशा आप भी गालिबन यहीं पे थी, ये तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ ये सारे लोग जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, उनके साथ देंगे और इमरान खान साहब इस तरह से बाउंस बैक करेंगे। तो उसके नतीजे में ये जो अरेंजमेंट है, जो कि हुकूमत कहें अरेंजमेंट कहें, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि वो सारे के सारे लंदन जाते हैं, फिर लंदन से वापसी होती है, फिर मरियम नवाज साहब जा नहीं सकती जो कि की प्लेयर हैं, जाहिर है मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा क्राउड पुलर है, उनकी लीडर है। तो एक अजीब सी सूरत हाल यहां बन गई, इसको मैं हुकूमत से ज्यादा एक अरेंजमेंट कहूंगा। एक अरेंजमेंट एक टैप आ गया जिसमें नवाज शरीफ साहब बिजी नहीं थे और जिसमें मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो आज इस कमेटी का हिस्सा हैं, चाहे एहसन इकबाल हो, ये जो कमेटी बनी है, यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी से हैं, एहसन इकबाल साहब हैं इसमें, और बहुत सारे लोग हैं इसमें, मेरा ख्याल आजम तारड़ साहब हैं, और भी लोग हैं बाकी, यूसुफ रजा गिलानी साहब, बाकी शख्सियात। तो इनमें से अक्सरियत जो है फ्रेश मैंडेट की बात कर रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि वो तय पाया कि निजी वजारत मिल गई है, तो अब इसको आगे खींचा जाए और कुछ तो किया जाए। मैं आपको एक खबर दूं, खबर यह है कि हमारे आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जो होने थे वो तातुल का शिकार हो गए हैं, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और तातुल का शिकार इसलिए हो गए हैं कि उनसे कमिट किया था कि हम यहाँ पे सब्सिडीज खत्म करेंगे, वो खत्म नहीं हुई सब्सिडीज। और अब जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिक्वेस्ट की है आज आईएमएफ के डेलीगेशन से, जो कि वाशिंगटन से आया हुआ था, कि आप जी 2-4 दिन और स्टे करें काइंडली, ताकि हम इसको, इस सूरत हाल को आगे बढ़ा सकें और मैं अपनी क़यादत से मशवरा कर सकूं कि आपके साथ जो कमिटमेंट हुई थी सब्सिडीज खत्म करने की। लेकिन आईएमएफ उसमें नहीं मान रही, क्योंकि यहां पीछे और गैर यकीनी पैदा हो गई है। तो ये एक, और आज डॉलर जो है वो मजीद उसकी वो बड़ा है, स्टॉक मार्केट फिर दोबारा आज मंदी का शिकार है। मईशत की तरफ भी नजर रखें ना कि उधर क्या हो रहा है, वो हमारा बेसिक इशू था। अगर आईएमएफ से हमें बेल आउट नहीं हो रहा आईएमएफ से, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि वो फेल हो गए, वो एक तरह से स्टेल हो गए, फेल तो नहीं स्टेल हो गए, रुक गए मुज़ाकरात, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हो सकता है वो कल चले जाएं, वो 25 तारीख तक रुकना था उन्होंने, हो सकता है वो रुकें। हमारी तरफ से रिक्वेस्ट हुई है कि प्लीज 2-3 दिन रुकें, लेकिन 2-3 दिनों में तो यहाँ इमरान खान साहब आज शाम को तकरीर करेंगे और इस्तीफे का मुतालबा करेंगे। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा गुमान ऐसा है कि इसमें एक तो वायलेंस का खतरा है, वायलेंस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक शहादत हो गई पुलिस वाले की, कराची में गाड़ी को आग लगा दी गई, बाकी पुलिस तो पथराव हो रहा है इस वक्त, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में आग वाग लगी हुई है। अभी मुख्तलिफ जो जंगल वगैरह इस्लामाबाद की घास वास, वहाँ पे आग लगा दी है मुख्तलिफ लोगों ने। तो पुलिस के साथ एक तसादुम की फजा हो रही है। और अभी देखना ये कि मरीम नवाज साहिबा, उनकी तरफ से खबर आ रही है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कुछ देर में, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम जो है, उन्होंने सियासी कमेटी का, मुझे नहीं पता सियासी कमेटी क्या है, इस सियासी कमेटी में क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून है या काबीना है या बाकी इत्तेहादी भी हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इत्तेहादी सारे चले गए हैं और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को और मुस्लिम लीग नून को मलबा उठाने, जो बहुत दिन पहले से हम बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये सारा जो ढोल है ये मुस्लिम लीग नून के ही गले पड़ेगा, बाकी इत्तेहादी इधर उधर हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब ने जो सवाल रखा, भट्टी साहब, ये हम सब जानते हैं कि फ्रेश मैंडेट की बात तो हर सियासी जमात कर रही थी। मार्च में कम से कम जो आज हुकूमत है, अपोजिशन थे, वो कहते थे कि इलेक्शन होना चाहिए, फ्रेश मैंडेट, जहां माशी हालात खड़े हैं। जब इजी नहीं थे सब इसके साथ, जब सबको पता था कि एक ये बोझ बनेगा, तो फिर क्या मजबूरी बनी? ये जो अरेंजमेंट जिसको डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अभी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात भी नहीं अब आगे बढ़ पा रहे, तातुल का शिकार है। भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लें, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूं तो आपसे जानूंगी कि आखिर इस बोझ आने की वजह क्या बनी। इस ब्रेक के बाद
बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अपने मार्च को लीड करते हुए इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं और अवाम को, अपने कारकुनों को पैगाम दे रहे हैं कि 1.5 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जो लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते वो अपने अपने इलाकों और अपने अपने शहरों में मुख्तस करदा जगहों पर निकलें और एहतजाज का हिस्सा बने। भट्टी साहब, जो सवाल मैं इस ब्रेक से पहले कर रही थी, जब अनईजी थे सब, एक फ्रेश मैंडेट की बात कर रहे थे कि फ्रेश मैंडेट से गवर्नमेंट आए ताकि फैसले ले सके, जिस कदर मुश्किल हालात में माशी सूरत हाल भी है और ये बोझ भी लग रहा था। तमाम जो लीडरशिप अपोजिशन की उस वक्त थी उनको भी एक बोझ महसूस होता। क्या मजबूरी बनी कि ये सब? जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं सिर्फ माजरत गुफ्तगू की इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन पहले मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से और अपने तमाम जो हमारे यहाँ पे दूसरे गेस्ट हैं, शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ एक पाकिस्तानी के तौर पे यासीन मलिक साहब को। आज जो सज़ा सुनाई गई है उम्र कैद की, और उस पर तमाम कौम जो है वो शदीद मजम्मत करती है। एक बे इंतहा जुल्म व तहाड़ जेल के अंदर उनको कैद रखा गया था। ISPR की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शदीद तनकीद और शदीद मजम्मत की गई है। और मैं बतौर एक पाकिस्तानी यासीन मलिक साहब के ज़िंदगी के लिए दुआगो हूँ। उन्होंने ज़िंदगी का तवील अरसा जेल में गुजारा है, उन पर तशद्दुद हुआ है, फांसी का मुतालबा किया गया था उनके लिए, और फांसी या उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और हमारी दुआएं उनके साथ हैं और उनके अहले खाना के साथ हैं। जी आयशा। बेशक आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, पूरा पाकिस्तान साथ है और जुल्म और नाइंसाफी की आवाज़ आज हमें बिल्कुल भारत से आई है जो मकबूजा कश्मीर में वो कर रहा है। अब कुछ अपने ज़मीनी हकीकत, क्योंकि मुझे याद आ गया कुछ देर पहले हम तशद्दुद की बात कर रहे थे एक पुलिस एहलकार के। आज लाहौर से भी कुछ देर पहले जो खबर हमारे पास आ रही थी, यहाँ भी एक कारकुन है जिनका नाम है चौधरी फैसल मलिक साहब। वो शेलिंग के दौरान पुल से गिर के ज़ख्मी हुए थे और अब से कुछ देर पहले जो खबर थी वो भी जान से चले गए हैं। ये है वो तसादुम जिसमें एक आम पाकिस्तानी और कारकुन अच्छे के लिए या बेहतरी के लिए सोच के जब निकलता है तो अपनी जान भी देने को तैयार होता है। बात यह कि सियासी लीडरशिप उस तरफ भी देखती है कि एक आम पाकिस्तानी जिस बात को निकल रहा है वो भी कहीं एड्रेस होते हैं। भट्टी साहब प्लीज़ इस बात पर आ जाए कि ये जिसको अरेंज सेटअप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये क्यों मजबूरी बन गया है? इलेक्शन ही अगर हल है मामले का, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इलेक्शन का ऐलान ना करने की वजह क्या है? अच्छा सकीना, सॉरी आशा साहबा, गुजारिश ये है, तो डॉक्टर साहब ने जो यासिर मलिक साहब के बारे में कहा, यकीनन मेरी, आपकी और 22 करोड़ अवाम की ही अफसोस है यासिर मलिक पे। लेकिन मैं मौजूदा ये जो हुकूमत है इस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहा हूँ 1.5 मिनट में। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ, इसी मौलाना फजल रहमान साहब ने, इसी नवाज शरीफ साहब ने, इन्हीं मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने कहा धांधलिया फ्रॉड है, इस इलेक्शन में जाना धोखा गुनाह है, इसमें फौरी तौर पर रिजाइन दे देना चाहिए। इस इलेक्शन पर उन्होंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की है, खलाई मखलूक ने की है, हम इसका नतीजा नहीं मानते। उसी के वजूद में एहतजाज में PDM हुआ और मौलाना साहब और नून लीग इस्तीफे देने पर राजी हो गई, लेकिन नू पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया। ये तो इलेक्शन इनके मुताबिक जो इस वक्त हाक में वक्त है, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना, ये तो फ्रॉड है, जाली या धोखा है। फिर इसके वजीर आज़म ये क्यों बन गए, मुझे ये बता दें। दूसरी बात, ये हादसा नहीं हुआ। एक होता है अक्सरियत से हुकूमत मिलना, एक होता है अस्करियत से, अस्करी ज़राए, अस्करियत से। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं पाकिस्तान में। अचानक क्या हुआ रातों रात कि आपकी सारी जमातें जो 3.5 साल एंजॉय करती रही, मिनिस्ट्रियों में रही, आपके साथ एक दूसरे के साथ दस्तों साथ रही, वो रातों रात छोड़ गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग और सॉरी MQM और पीपल्स पार्टी की सोतरों वाली लड़ाई थी, वो एक दूसरे को गद्दार कह रहे थे, वो मिल गए नहीं, मिलाया गया। इक़्तिदार लेने के बाद भी हमेशा ये कहते रहे ये हुकूमत बोझ है, हम नहीं चलेंगे, ये जाली असम्बली हैं। अब अनाक किसी और जगह है, लड़ाई किसी और जगह है। मरियम 4 दिन पहले सरगोदा में कहती हैं बताया ये हुकूमत लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। 14 जमातें मिल गई हैं। टोटल इस वक्त जो अक्सरियत है 84 है। अगर 155 सीटों वाला इमरान खान नहीं चल सका, 84 वाला कैसा चलेगा? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का हर हुक्म सर आंखों पर, वो कह रहे हैं महदूद टाइम के लिए। देखें, जो भी कोई धरना या एहतजाज होता है किसी ज्यादती जुल्म के खिलाफ होता है, वो अमन के लिए नहीं होता। अगर सब अच्छा जा रहा हो
ना कोई एहतजाज करे, ना कोई धरना दे। खुद वुकला ने 3 महीने एहतजाज किया, जो इफ्तिखार चौधरी बुखार में कई जज साहबान बैठे रहे। वो एक फिक्स धरना था। जब लाहौर से गुजरावाला पहुंचा, उस वक्त जब जज को बहाल कर दिया गया इफ्तिखार चौधरी को, तो तब वो धरना खत्म हुआ। अब ये कह रहे हैं कि इनके कहने पर मीठी गोली खा के, टॉफी खा के, तीसरी जमात के बच्चों की तरह इमरान खान कहते ठीक है जी मैं घर चले जाऊंगा। भाई उनका मुतालबा तो ये है कि मेरे से एक इम्पोर्टेड हुकूमत ने साजिश करके हुकूमत छीनी है, इसको नए इलेक्शन कराए जाए। तो ये जितनी मर्जी मीटिंगें कर लें, ये जितनी मर्जी मुज़ाकरत कर लें, या तो इमरान खान एहतजाज करते करते थक हार जाएंगे, या इस हुकूमत को नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अदरवाइज इस वक्त पूरे मुल्क में खून रेजी का खदशा है। अल्लाह रहम करे। एक भी इंसान ना हक इंसान की जान का जाने का मतलब है पूरी इंसानियत चले गई। हमारे हाकिमों को थोड़ा सा होश के नाहुन लेना चाहिए। मेरी तो ये राय है, एहतजाज इमरान खान ने ख़त्म करने के लिए नहीं किया, लेकिन डॉक्टर ज़्यादा साहिब इल्म है। क्या इमरान खान अगर पहुंच के सुप्रीम कोर्ट कहता है या इलेक्शन कमीशन कहता है, तो आपका मतलब है 12 बजे तकरीर करके घर चले जाएंगे? पूरे मुल्क में चौक कर दिया, उनके बंदों को जाने नहीं दिया, उनकी खवातीन बुजुर्गों को धक्के मारे, 350 से ज़्यादा कंटेनर आप लोगों ने लगाए, तो वो चंद लोगों के साथ या चंद लाख जितने भी आए हैं एहतजाज करके घर चले जाएंगे। ये तो फिर वैसे ही वो नवाज शरीफ की तायद कर लें इमरान खान, अगर ऐसा ही उन्होंने करना है। ये नामुमकिन है। इमरान खान फाइटर है और एंड तक फाइट करेंगे। ठीक है जी। भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि एहतजाज खत्म करने को इमरान खान इस्लामाबाद नहीं आ रहे, इलेक्शन की लेकर उठेंगे जल्द या बदेर। हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले मरियम नवाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो देखते हैं।